हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। एक दिन आप नौका से काशी, प्रयाग आदि गंगा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करते हुए फतेहपुर जनपद में पहुंचे। वहां पर परम तपस्वी वीतराग सर्वशास्त्र निष्णात श्रीमद दंडी स्वामी शंकराश्रम जी महाराज अपने शिष्य दंडी स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम जी के सहित पर्णकुटी में रहते थे। उस दिन वहां स्वामी जी के भक्तों का जमघट था। करपात्री जी का नाम सुनकर और भीड़ एकत्रित हो गई। बड़े महाराज जी ने कहा, कुछ बोलोगे? आपने प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा। किस विषय पर बोलूं? उन्होंने प्रणव की व्याख्या करने को कहा। फिर क्या था, 17 घंटे निरंतर धारा प्रवाह, एक क्षण भी बिना रुके आप बोलते रहे। बड़े स्वामी जी की आज्ञा से आपने बंद किया। उस समय वक्ता की तो बात छोड़िए, श्रोता भी परम धन्य थे, जो निरंतर बैठकर रुक्ष विषय को सुनते रहे। एक बार मेरठ के श्री कृष्ण बोध दंडी आश्रम में आप बिना सूचना दिए ही पहुंच गए। संयोग से भंडारी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। उसने आपके लिए खिचड़ी बनाई। संयोग से पूरे आश्रम में यत्र तत्र ढूंढने पर भी पत्तल, कुल्हड़ आदि प्राप्त नहीं हुए। आपने भंडारी से अंगोछे में खिचड़ी देने का आग्रह किया। जब आप भिक्षा कर रहे थे, तभी श्याम सुंदर वाजपेयी वैद्य जी पहुंच गए। आपको अंगोछे पर खिचड़ी खाते देख वे लज्जा के मारे गड़े जा रहे थे। भिक्षा के बाद वाजपेयी जी ने कहा, आज तो आपने मेरठ और दंडी आश्रम की नाक काट ली। लोग क्या कहेंगे कि विश्वविख्यात धर्म सम्राट को आज मेरठ नगर के आश्रम में पत्तल तलक प्राप्त नहीं हुए। आप ऐसे निर्माण मोहा जित संग दोषा यतिराज थे। अनंता वै वेदा उपनिषद के इस वचन के अनुसार वेद संख्या रहित है। वर्तमान कल्प में महाभाष्यकार के मतानुसार 1131 शाखाएं, इतने ही ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदें हैं। इनमें से ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिसमें 2 प्राप्त हैं। यजुर्वेद की कृष्ण शुक्ल भेद से 101 है, जिसमें 6 ही प्राप्त हैं। सामवेद की 1000 में से 2 प्राप्त हैं और अथर्ववेद की 9 में से 2 प्राप्त हैं। आपकी इच्छा लुप्त वेद संहिताओं का ज्ञान प्राप्त करने की थी। इसकी खोज में लग गए। तब ज्योतिषमती कल्प के विषय में आनंद कंद नामक दक्षिण भारतीय ग्रंथ से जानकारी मिली कि ज्योतिषमती नाम की एक विशेष जड़ी है, जिसे कायाकल्प करने से अश्रुत ग्रंथों का बोध होता है। इसको लाने की आज्ञा वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी को दी। इसके लिए मीर घाट में लाखों की लागत में त्रिगर्भा कुटी का विशेष निर्माण करवाया गया। शुभ मुहूर्त में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन के उपरांत इस जड़ी को अन्न राशि पर रखा गया। वैद्यों का सम्मेलन बुलाकर विचार विमर्श हुआ। जड़ी बूटियों से कुटी का लेपन संस्कार हुआ। श्यामा गाय के पूजन के अनंतर निश्चित तृण शाक पत्रादि का भोजन दिया गया। सन 1972 में चातुर्मास्य में विरेचन क्रिया के अनंतर प्रवेश किया। सेवा सुश्रुता में केवल स्वामी स्वरूपानंद जी तथा वैद्य के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। उस समय आप केवल संस्कृत के अलावा किसी भाषा में बात नहीं करते थे। 40 दिन का कल्प किया। औषधि सेवन से असहनीय व्यग्रता हुई, परंतु आप महातितिक्षु ने परम धैर्य से सहन किया। प्रकाश के लिए गाय के घी का दीपक जलता था। आप अधिकतर समय ध्यान में ही रहते थे, परंतु वर्षा की अधिकता, नमी आदि के कारण वैद्यों ने कल्प स्थगित करने की प्रार्थना की। फिर भी आपने 40 दिन पूरे किए। पत्रकारों से प्रश्नोत्तर हुआ।
पहले की अपेक्षा आपका स्वास्थ्य ठीक था, बाल काले हो गए थे, परंतु जिस उद्देश्य से किया था उसकी प्राप्ति नहीं हुई। यह पूरा 10 मास का था। तब विचार किया कि भगवत कृपा हुई तो मैं हिमालय के निर्जन स्थान पर 10 मास का अनुष्ठान करूंगा। इसके अनुष्ठान से भी आयु 25 साल कम प्रतीत होती थी। इस कल्प का लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य लाभ न होकर केवल विश्व कल्याण और वेदोद्धार था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।